तो हेलो, स्वागत है आपका फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 2 को कवर करेंगे। हम देखते हैं कि मीना अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने वाली होती है, जहां पर कि काप्का काइजू में ट्रांसफॉर्म हुआ था। इधर पूरे शहर में अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर काइजू दिखाई दिया है। उसके बाद हम काप्का और रेनो की ओर देखते हैं। वहाँ पर वो बुड्ढे की काइजू को देख के फट के चार हो जाती है। रेनो काप्का को कहता है कि उसे स्माइल दो और मुस्कुराओ। काप्का फिर उसे ऐसी स्माइल देता है कि वो बुड्ढा उसे देख के वही बेहोश हो जाता है। काप्का फिर दीवार पर हाथ रखता है और वो दीवार ही क्रैक होकर टूट जाती है। ये देख के रेनो और काप्का दोनों ही शॉक हो जाते हैं। रेनो कहता है कि भाई देख, डिफेंस फोर्स कभी भी यहाँ आती होगी, हमें जल्दी यहाँ से भाग लेना चाहिए। वो दोनों खिड़की से भागने का डिसाइड करते हैं। काप्का खिड़की खोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो खिड़की के साथ साथ दीवार भी फाड़ देता है। वो दोनों फिर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर डिफेंस फोर्स को पता चलता है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग गया है और वो उसके पीछे जाते हैं। काप्का और रेनो दोनों भाग रहे होते हैं और काप्का एक अलग ही इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। रेनो फिर से काप्का से पूछता है कि ये तुम ही हो ना? तभी फिर काप्का कहता है, अभी तो मुझे खुद पर ही डाउट हो रहा है बे। तभी फिर काप्का से मुंह से एक और मुंह निकलता है और वो एक कौवे को खाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। काप्का फिर रेनो से कहता है, अरे यार एक और प्रॉब्लम हो गई। रेनो पूछता है क्या? काप्का कहता है कि मुझे जोर से सुस्सू लगी है। रेनो कहता है, अरे अभी नहीं, थोड़ा कंट्रोल करके रख। काप्का कहता है कि ये बॉडी अपने आप ही फोर्स कर रही है। वो कहता है कि मुझे इधर खुले में नहीं करना और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इस बॉडी से कहाँ से निकलेगी। और फिर हम देखते हैं कि तभी उसके दुद्दू से सुसु निकलने लगती है। काप्का इधर बहुत उदास होकर कहता है, मैं तो अब किसी की दुल्हन भी नहीं बन पाऊंगा। रेनो कहता है, अरे छोड़, जल्दी यहाँ से चल। काप्का फिर पूछता है कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा भाई? क्या मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाऊंगा? रेनो कहता है, पागल है क्या? उन्होंने अगर तुम्हें ऐसे देखा ना तो भून के रख देंगे, तुम्हें लौड़े लग जाएंगे फिर। काप्का बहुत उदास हो जाता है कि अब वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। काप्का को फिर महसूस होता है और उसे समझ आता है कि कल जैसे योजो मॉन्स्टर है। रेनो कहता है कि भागने का यही अच्छा मौका है, डिफेंस फोर्स योजो और तुम्हें ढूंढने में बढ़ जाएगी। इधर डिफेंस फोर्स को भी उसके बारे में पता चल जाता है और वो बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर एक जगह पर योजो मॉन्स्टर दिखाई देता है। एक बच्ची अपनी माँ को अलमारी के नीचे से निकालने की कोशिश करती है। उसकी माँ कहती है कि जल्दी यहाँ से भागो। तभी वो योजो फिर उन्हें खाने ही वाला होता है, पर तभी काप्का आकर उसे पंच करता है और वो दूर जाके गिरता है। काप्का कहता है, अरे भाई ये क्या था? वो खुद भी अपनी ताकत से बहुत हैरान होता है। वो फिर उस बच्ची को कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची उसे देखकर और भी डर जाती है। रेनो फिर वहाँ आता है और वो उस बच्ची और उसकी माँ को संभालता है। तभी वहाँ फिर एक और योजो आता है। काप्का रेनो को कहता है कि तुम उन दोनों को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। काप्का फिर उसे इतने जोर से पंच करता है कि उसके पूरे चित्थड़े उड़ जाते हैं और वहाँ पूरी खून की बारिश होने लगती है। काप्का वो बच्ची को कहता है कि अब सब ठीक है, रेनो तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले जाएगा और वो भी अब यहाँ से जा रहा है ताकि वो बच्ची ना डरे। काप्का फिर मुड़ता है, पर तभी वो बच्ची उसे रोककर शुक्रिया कहती है और काप्का को फिर से वही फ्लैशबैक याद आता है जब उसने मीना से वादा किया था। और वो खुद को मीना के साथ साइड में देखता है और वो रेनो से कहता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो फिर से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा और वो खुद को वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। उसके बाद फिर उसी जगह डिफेंस फोर्स आती है और वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ ये सब किया किसने। मीना फिर उस बच्ची से इसके बारे में पूछती है। वो बच्ची अब भी डरी हुई होती है और वो कुछ नहीं बताती। मीना कहती है कि चिंता मत करो, हम उन सभी काइजू को मारेंगे। वो बच्ची फिर कहती है कि वादा करो कि तुम अच्छे काइजू को नहीं मारोगे, और वो बता देते है कि उसको एक काइजू ने ही बचाया है। उसके बाद हम 3 महीने बाद क्लीन अप डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ टीवी पर उसी काइजू के बारे में बताया जाता है। यह ऐसा 8वां काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 8 का नाम दिया है। उसके बाद उनका सुपरवाइजर रेनो को 2 लेटर देता है। रेनो देखता है कि काप्का और उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की फर्स्ट एग्जाम को क्लियर कर दिया है। उसके साथी भी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि काप्का की मेहनत रंग लाए। रेनो ये बात काप्का को बताने जाता है, जो कि क्लीन अप साइट पर होता है, लेकिन वो देखता है कि काप्का काइजू में ट्रांसफॉर्म है। रेनो उस पर चिल्लाता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। काप्का खुद को वापस ट्रांसफॉर्म करता है और वो रेनो से माफी मांगता है। रेनो उसे लेटर देते हुए कहता है कि हम पहला एग्जाम पास हो गए हैं। काप्का कहता है ठीक है, अच्छी बात है। रेनो कहता है क्या हुआ, तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो? काप्का कहता है कि हाँ, वैसे भी मैं सेकंड पार्ट वाले में फेल होता हूँ इसलिए। रेनो फिर थोड़ा परेशान होता है कि कहीं काप्का उधर भी गलती से ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, लेकिन काप्का उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ।
काप्का फिर बोतल का ढक्कन खोलने लगता है और तभी वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेनो कहता है भोसड़ी के। काप्का कहता है अरे भाई माफ करना, मैं वक्त आने पर ऐसा नहीं करूंगा। फिर हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ काप्का और रेनो दोनों सेकंड एग्जाम को देने आए होते हैं। रेनो देखता है कि यहाँ पर कई सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स हैं और अगर काप्का यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका खेल तो खत्म है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है ओए बुड्ढे जरा अपनी कार वहाँ से हटाना। काप्का सोचता है क्या है मुझे बुला रही है। वो उसे बता दे कि मैं बुड्ढा नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ 32 साल का हूँ। वो लड़की कहती है हाँ इसलिए तो मैंने तुम्हें बुड्ढा कहा। वो कहते है कि तुम अपनी गाड़ी जल्दी वहाँ से हटाओ। काप्का कहते है कि यहाँ पर इतनी सारी जगह खाली है, तुम उधर अपनी गाड़ी लगा लो। वो लड़की कहती है कि 5 मेरा लकी नंबर है, इसलिए मुझे उसी जगह पर गाड़ी लगानी है। काप्का कहता है लकी नंबर। तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है। काप्का कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, वैसे मैं बिना सर्विस के ये काम कर सकता था। हम देखते कि इस लड़की ने अंदर एक सूट पहना होता है और वो काप्का की गाड़ी को ही उठाकर वहाँ से फेंक देती है। काप्का कहता है अरे भाई वो कंपनी की गाड़ी थी। रेनो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। वो लड़की कहती है एग्जामिनी नंबर 2016 सिनोमिया किकोरू और मेरी हॉबी काइजू को मारना है। सिनोमिया काप्का से कहती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।